नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरे वीडियोज़ देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Unawareness of the difference between good and bad touch leads to unpleasant experience। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं। यह ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? यह ट्रू है। Which one of these is an example of a bad touch? इनमें से कौन सा बैड टच का उदाहरण है? शिक्षक से थपथपाना, माता पिता अपने बेटे को एक छोटे बच्चे के रूप में स्नान कराते हैं, या भाई गाल खींच रहा है। जब आप अकेले में होते हैं तो अजनबी आपको छूता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है यह ख़ास तौर पर जो भी महिलाएं हैं, लड़की हैं या जो भी गर्ल्स है उनके लिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, इनमें से कौन सा बैड टच का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना होता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, किसके लिए क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझेंगे, आपको जो है इसका सही आंसर देने में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेंजर टच यू व्हेन टचिंग यू व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले में होते हैं तो अजनबी आपको छूता है। यह क्या है? एक बैड टच का उदाहरण है। When someone you do not know touch you, it is a good to। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो यह लिए अच्छा है। जोर से नहीं चिल्लाओ, उस व्यक्ति स्थान से दूर जाना, किसी बुजुर्ग या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताए, ऊपर के वो सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी आते। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से नहीं चिल्लाना है, उस व्यक्ति स्थान से दूर जाना है, और किसी बुजुर्ग या आपका जो भी विश्वसनीय कोई पर्सन, व्यक्ति है, भाई है, आपके माता पिता है, या कोई भी XYZ आपका जो विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी ऑप्शन बराबर है। आई फील गुड, हैप्पी, लव्ड एंड प्रोटेक्टेड व्हेन आई एक्सपीरियंस अ गुड टच। जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश और प्यार और सुरक्षित महसूस करता हूँ। यह ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर जो है आपको भी पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह एक सत्य यानी ट्रू है। Where you most interview have the question tell me about yourself। अधिकांश साक्षात्कारों में यह प्रश्न क्यों होता है कि मुझे अपने बारे में बताए। देखिए यहाँ पर आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वह क्वेश्चन कौन सा है? कि आप अपने बारे में बताइए। तो यह किस लिए होता है? देखिए यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के परिवार के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय का अपेक्षा करता है। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार का नाम जानना चाहता है, और साक्षात्कारकर्ता जानना चाहता है कि उम्मीदवार ने कहाँ अध्ययन किया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। द इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट। यानी साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। यानी एक मान लीजिए कि वह जो इंटरव्यूअर्स है वह सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो भी सामने कैंडिडेट है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सके, यह उनका उद्देश्य होता है।
इफ द इंटरव्यूअर्स इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इफ इन द इंटरव्यू यू शुड, यदि साक्षात्कारता साक्षात्कार में अपने भविष्य विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सटीक और पूरी तरह से उत्तर दे, प्रश्न से बचे, बहुत जल्दी उत्तर दे, वर्णनात्मक उत्तर दे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सटीक और पूरी तरह से उत्तर दे। If you are not selected at the end of an interview, it is good to, यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो यह के लिए अच्छा है। अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए उत्तर दे, अन्य उम्मीदवारों को उत्साहित करे, तुरंत जगह छोड़ दे, चुने नहीं जाने का कारण पूछे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है ये। यदि साक्षात्कार के देखिए यहाँ पर तो आपका अगर यहाँ पर साक्षात्कार के अंत में चयन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको क्या कहना चाहिए? अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए उत्तर दे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। When you speak to a person you need to, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को घूरे, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखे, व्यक्ति से दूर देखे, मंजिल को देखे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखना है आपको। When you are participating in the group discussion, जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हो तो यहाँ पर दूसरों की लापरवाही से सुने, यानी दूसरों की जो बातें हैं वह लापरवाही से सुनिए, स्पष्ट और समझदारी से बोले, बोलते समय आँख से संपर्क बनाए या दूसरों को बोलने दें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट और समझदारी से बोले। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तब आपको क्या करना है? स्पष्ट और समझदारी से यहाँ पर बात करना चाहिए, तभी आपका जो प्रभाव है सामने वाले पे ज़्यादा आएगा, यानी आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे और उनके ऊपर जो है आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसका आप जो है जीवन में भले ही 100% ना हो लेकिन कुछ 10, 20, 50% तो आप अपना के देखिए, इसका फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। व्हेन अ पर्सन डिसएग्री विथ आवर ओपिनियन वी शुड, जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है तो हमें क्या करना चाहिए? जोरदार बहस करना चाहिए, उस व्यक्ति को लड़ना चाहिए या उसके साथ झगड़ा करना चाहिए, उसके विचार सुनना चाहिए या शांत बैठना चाहिए। देखिए जब कोई दूसरा व्यक्ति, अब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अगर आपसे बात से सहमत नहीं है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिसन टू हर या हिम हिज व्यू, यानी उसके भी विचार आपको सुनने चाहिए, वह क्यों हमारी बात को या हमारी बातों से एग्री नहीं है, यानी सहमत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी डन अवॉइड रिपीटिंग द आइडियाज़ दैट अदर हैव ऑलरेडी टोल्ड, दूसरों द्वारा बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी यहाँ पर देखिए किसी ने एक बात कही, उसके विचार आपको रिपीट नहीं करना है, तो उसके लिए वह बात दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, भले ही वह वही हो, या पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, या हमें दोहराव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, या हम बेहतरीन ढंग से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वी शुड लिसन केयरफुली, वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटेशन।
हाउ डू यू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? यह सच है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? ओहो, मैं समझा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आप क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? यानी सामने वाले की बात आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे रिक्वेस्ट की तरफ से कहना चाहिए। यानी आपको जो है ऐसा गुस्से से या टेढ़ी बात नहीं करनी, मेरे को समझा के बता, क्यों नहीं समझा सकता, ऐसा नहीं। क्या आप बड़े प्रेम से और रिक्वेस्ट के, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? यानी आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने का यह एक अच्छा तरीका है। यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू योर ड्रीम कंपनी बट यू रिसीव अ rejection mail. How will you handle the situation? आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको अस्वीकृति मेल प्राप्त होता है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? यानी देखिए, आपकी एक ड्रीम कंपनी है, यानी आपको क्या करना है? डीआरडीओ में क्या करना है? डीआरडीओ में यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप करना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर क्या होगा? अस्वीकृति मेल आपको प्राप्त होता है। तो आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू देम एंड मूव ऑन। आप उन्हें धन्यवाद दे, गुस्सा और आगे बढ़े। आप उन्हें धन्यवाद देंगे और क्या करेंगे? वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर? सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे दूसरों को दोष देते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। यानी जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी सफल लोग होते हैं, वह अपनी असफलताओं को कैसे संभालते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ये। वे अपनी गलती से क्या करते हैं? सीखते हैं। यानी मेरे से कहाँ गलती हुई, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी कार्य है जो कि मेरे हाथ से हुआ और उसके बाद जो है मेरे को असफलता मिली, वह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। When others say hurtful things about we us we should, जब दूसरे हमारे बारे में हानिकारक बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातों को महत्व दें और उस पर विश्वास करें, विचारों पर ध्यान न दें और खुद पर विश्वास करें। उनके बारे में आहत करने वाली बातें करें, उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? देखिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इग्नोर सच आइडियाज़ एंड बिलीव इन अदर सेल्फ। विचारों पर ध्यान न दें और खुद पर विश्वास करें। यानी वह जो दूसरे हमारे बारे में हानिकारक बातें करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जो एक्चुअल में हमने कुछ किया ही नहीं होता है। यानी यहाँ पर एक तरीके से समझे, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करना है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है? उनकी बातों पर या उनके विचारों पर ध्यान नहीं देना है और खुद पर विश्वास करना है। खुद के जो भी तरीके हैं, खुद पर यहाँ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत होती है। आइडेंटिफाई अ लॉन्ग टर्म गोल फॉर्म द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान कीजिए। टाइपिंग कौशल में महारत हासिल करना, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना, कंप्यूटर का उपयोग करना, एक विदेशी भाषा सीखना। यानी यहाँ पर एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंस वी एंटर अ वर्क प्लेस आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी। एक बार जब हम कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं तो हमारा संचार होना चाहिए। यानी यहाँ पर जब हम वर्कशॉप में यहाँ पर कार्य करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? व्यक्तिगत होना चाहिए, लापरवाह होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए या बेकार होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर प्रोफेशनल यानी पेशेवर हमारा जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। What is the basic need for the people at workplace to to communicate? कार्यस्थल पर लोगों को संवाद करने की मूलभूत आवश्यकता क्या है? एक दूसरे के काम को समझने के लिए, कार्य के संचालन के लिए, संचार रूप से संचालन के लिए, एक दूसरे की मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए, ऊपर के सभी। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन की यानी कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो उसकी जो आवश्यकता है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर के सभी यहाँ पर इसमें आते हैं। Men and women have different way of communicating at the workplace. Understanding this different is called पुरुषों और महिलाओं के कार्यस्थल पर संवाद करने के अलग अलग तरीके हैं। इन अंतरों को समझना है या कहलाता है सांस्कृतिक संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, यहाँ पर और भी क्या है, धार्मिक संवेदनशीलता, राजनीतिक संवेदनशीलता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज पेशेवर नेटवर्किंग बेहद फ़ायदेमंद है क्योंकि वे दोस्तों का एक बड़ा समूह बनाते हैं। बहुत लोगों को जानना मज़ेदार है, अच्छे अवसर खोजने में मदद कर सकता है, वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है सी। दे कैन हेल्प अस फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटीज़। वे अच्छे अवसर खोजने का यहाँ पर मदद करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से पूरी वीडियोज़ देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।